हेलो दोस्तों, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक इनक्रेडिबल जर्नी पर निकल रहे हैं नेपाल की, एक देश जो अपने स्पेक्टेक्युलर नज़ारों के लिए जाना जाता है, अपने रिच कल्चर और अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए। काठमांडू की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर हिमालय की शांत सुंदरता तक, नेपाल में हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, अपना वर्चुअल पासपोर्ट पकड़ लीजिए और तैयार हो जाइए इस इनक्रेडिबल देश की ब्यूटी और अजूबों से हैरान होने के लिए। यह है 10 ऐसी जगहों की डेफिनेटिव गाइड जो आपको नेपाल में जरूर देखनी चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले चलो सीधे चलते हैं नेपाल के हार्ट में, काठमांडू। यह सिटी एकदम साइट्स, साउंड्स और स्मेल्स का व्हर्लविंड है। यहाँ हर जगह एंशिएंट टेम्पल्स हैं, कुछ तो सदियों पुराने। यहाँ की एनर्जी बहुत कंटेजियस है। लोग, बाइसिकल्स और कभी कभी तो गायें भी इन क्राउडेड स्ट्रीट से गुजरती हैं। थैमल में कुछ टाइम जरूर बिताना, ये बैकपैकर्स का पैराडाइज जैसा है, और इसके पीछे गुड रीजन भी है। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, गियर, खाना, गुड वाइब्स, यू नेम इट। लेकिन ऑनेस्टली असली मैजिक तो तब होता है जब तुम मेन स्ट्रीट से हटकर इन भूल भुलैया जैसी गलियों में खो जाते हो। ट्रस्ट मी, तुम खो जाओगे, लेकिन यही तो एडवेंचर का पार्ट है। तुम्हें मिलेंगे छिपे हुए कोर्टयार्ड्स, पुराने श्राइन्स और लोकल आर्टिजन्स जो मेहनत से काम कर रहे होंगे। हो सकता है तुम्हें कोई रिलीजियस सेरेमनी या दो देखने को मिल जाएं। यह एक टोटल सेंसरी ओवरलोड है और यह एक्सपीरियंस बिल्कुल अनफॉरगेटेबल होता है। नेक्स्ट, हम काठमांडू के केओस से निकलते हैं और हम पोखरा की तरफ चलते हैं, एक शहर जो शानदार फेवा लेक के किनारे बसा है, जिसके बैकग्राउंड में अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं बर्फ से ढके हुए पीक्स की, जो क्रिस्टल क्लियर पानी में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा है, फिल्टर की जरूरत ही नहीं। एक बोट रेंट करो और लेक में घूमने निकल जाओ। सब कुछ एंजॉय करने का यह बेसेट तरीका है। और सनराइज लवर्स के लिए मेरा यकीन करो, सारंगकोट तक हाइक करना तो बनता ही है। ऊपर से जो व्यू मिलता है वो बस, मेरे पास शब्द नहीं है। वो गोल्डन लाइट जो उन माउंटेन्स पर पड़ती है, वो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। तुम्हें यह व्यू बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों के बीच होना अच्छा लगता है जो तुम्हारी तरह एपिक लैंडस्केप्स को अप्रिशिएट करते हैं। चलो, अब टाइम है माउंटेन्स के व्यूज को स्विच करने का कुछ सीरियस वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर से। हम जा रहे हैं चितवन नेशनल पार्क, और ट्रस्ट मी, ये जगह वाइल्ड है बेस्ट पॉसिबल वे में। ये दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक है वाइल्ड राइनोस को देखने के लिए, एकदम अप क्लोज एंड पर्सनल। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े वन हॉर्न्ड राइनोस की, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में चिल कर रहे होते हैं। आप एलिफेंट पर बैठकर सफारी कर सकते हो, बट ऑनेस्टली मैं वॉकिंग प्रेफर करता हूँ। वो थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होता है और आपको कभी नहीं पता कि क्या मिल जाए। टाइगर्स के लिए भी अपनी आंखें खुली रखना, हालांकि वो थोड़े एलूसिव हो सकते हैं। और यहाँ की बर्ड लाइफ तो अमेजिंग है, तो अपने बाइनोक्यूलर्स जरूर लाना अगर आप भी मेरी तरह बर्ड वॉचर हो। ऑलराइट, अब थोड़ा पेस चेंज करने का टाइम है। अब हम जा रहे हैं लुम्बिनी, जो खुद लॉर्ड बुद्धा की बर्थ प्लेस है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम में पीछे चले गए हों। यहाँ एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज हैं, पीसफुल गार्डन्स हैं, और एक ऐसी शांति है जो आपको एकदम फील होगी, आपको घेर लेगी। आराम से माया देवी टेम्पल एक्सप्लोर करना, कहते हैं ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, आपके बिलीफ्स चाहे जो भी हों। और देखो, यहाँ दुनिया भर से पिलग्रिम्स आते हैं। आपको मंक्स चैंटिंग करते हुए दिखेंगे, बटर लैंप्स टिमटिमाते हुए, और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग्स। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है बुद्धा की पीस और कंपैशन की लास्टिंग लेगेसी का। नेक्स्ट हम चलते हैं भक्तपुर, एक ऐसा शहर जो बिल्कुल मेडिवल नेपाल का टाइम कैप्सूल है। मेरा मतलब है कोबलस्टोन स्ट्रीट्स, बड़े बड़े टेम्पल्स और हर तरफ डिटेल्ड वुडन कार्विंग्स। भक्तपुर एक लिविंग म्यूजियम है, और फोटोग्राफर्स के लिए तो ये एकदम हेवन है। यहाँ की भूल भुलैया जैसी गलियों में खो जाओ, लोकल दही ट्राई करो, और इस एंशिएंट सिटी के एटमॉस्फेयर को फील करो। दरबार स्क्वायर को बिल्कुल मिस मत करना, ये भक्तपुर का हार्ट है, जहाँ आपको मिलेंगे पैलेसेस, टेम्पल्स और आइकॉनिक न्यातपोल टेम्पल, जो पूरे नेपाल के सबसे ऊंचे और इंप्रेसिव टेम्पल्स में से एक है। तो अब टाइम आ गया है अपने हाइकिंग बूट्स कसने का और ट्रेल्स पर निकल पड़ने का, क्योंकि हम टैकल करने वाले हैं अन्नपूर्णा सर्किट, दुनिया के सबसे एपिक ट्रैक्स में से एक। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब है हाई एल्टीट्यूड पैसेज, ऐसे माउंटेन व्यूज जो आपके होश उड़ा देंगे, और सीरियस कैलोरी बर्न। लेकिन मेरा विश्वास करो, व्यूज हर कदम पर वर्थ इट हैं।
आप ट्रैक करेंगे हरे भरे जंगलों से, क्रॉस करेंगे सस्पेंशन ब्रिजेस जो आपके हाइट्स के डर को टेस्ट करेंगे, और गुजरेंगे दूर दराज के गांवों से जहां लोकल्स आपका दिल खोलकर स्वागत करेंगे। अन्नपूर्णा सर्किट एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो नेपाल छोड़ने के बहुत बाद तक आपके साथ रहेगा। ऑल राइट, अगर तुम अल्टीमेट एडवेंचर के लिए रेडी हो तो एवरेस्ट बेस कैंप तुम्हें बुला रहा है। दिस इज इट, द बिग लीग्स, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के कदमों में खड़े होने का मौका। ये एक थका देने वाला ट्रैक है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन बेस कैंप पहुंचने पर जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। तुम विशाल ग्लेशियर से घिरे होगे, पतली हवा में सांस ले रहे होगे और दुनिया भर के फेलो एडवेंचरर्स के साथ ट्रेल शेयर कर रहे होगे। ये सच में एक बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस है, और ये वो है जो तुम्हें तुम्हारे लिमिट्स तक पुश करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं काठमांडू वैली पाटन सिटी को एक्सप्लोर करने, जिसको ललितपुर भी कहते हैं, द सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स। और ट्रस्ट मी, ये जगह अपने नाम पर बिल्कुल खरी उतरती है। पाटन एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा है, जहां बहुत ही शानदार टेम्पल्स हैं और इंट्रिकेट वुडन कार्विंग्स और एक रिच हिस्ट्री जो सेंचुरीज पुरानी है। पाटन दरबार स्क्वायर को मिस मत करना, ये एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पर है बहुत ही शानदार कृष्णा मंदिर टेम्पल जो भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है, और गोल्डन टेम्पल, ट्रेडिशनल नेपाली आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस। और एकदम माइंड ब्लोइंग नजारे देखने के लिए हम जा रहे हैं नगरकोट, एक हिल स्टेशन जहां से हिमालयास के पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं। ये सनराइज और सनसेट के लिए बेस्ट जगह है। इमेजिन करो, आप सनराइज से पहले उठते हो, अपने सबसे गर्म कपड़े पहनते हो और व्यू पॉइंट तक चढ़ते हो, और जैसे ही सूरज धीरे धीरे होराइजन से निकलता है, वो बर्फ से ढकी चोटियों को गोल्डन और पिंक कलर्स में पेंट कर देता है। ये सच में एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। क्लियर दिन में तो यहां से माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। और आखिर में हम अपना ट्रिप बंदीपुर में खत्म कर रहे हैं, एक चार्मिंग टाउन जो एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, जहां से हिमालय के जबरदस्त व्यूज मिलते हैं। बंदीपुर एक हिडन जेम जैसा है, एक ऐसी जगह जहां टाइम जैसे रुक सा गया हो। इसकी कॉबलस्टोन सड़कों पर घूमो, ट्रेडिशनल न्यूअरी घरों को देखो और इस पिक्चरस्क टाउन के रिलैक्स्ड माहौल को एंजॉय करो। यहाँ का लोकल खाना जरूर ट्राई करना और लोकल दुकानों से कुछ सूवनिर्स खरीदना मत भूलना। बंदीपुर रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट जगह है, और नेपाल में हुए सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने के लिए। थैंक्स हमारे साथ इस वर्चुअल नेपाल ट्रिप पे आने के लिए। हमने एक्सप्लोर किए बसलिंग शहर, शांत लेक्स और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स। हमने देखा अमेजिंग वाइल्ड लाइफ, एक्सपीरियंस किया पुराना कल्चर और खुद को चैलेंज किया एपिक ट्रैक्स पर। नेपाल में सच में सबके लिए कुछ ना कुछ है, और हमें होप है कि इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिली होगी इसे अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में ऐड करने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना और भी अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।